हेलो स्टूडेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी के इस दूसरे लेक्चर में आज हम बात करते हैं नया मटेरियल की। ठीक है, कल हमने पहले लेक्चर में बात करा था पत्थर, ठीक है, इमारती पत्थर पढ़ा था कि क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम पढ़ते हैं ब्रिक्स कि ब्रिक कैसे होती है। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिक क्या है, एक आम मटेरियल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ब्रिक से ही घर बनाए जाते हैं, ईंटों से ही घर बनाए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन ईंट बनी किससे होती है? मृतिका और बालू, ठीक है, किले और रेता सैंड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो गांव में होंगे उन लोगों ने बनते हुए देखा भी होगा कि ईंट कैसे बनाते हैं। मिट्टी होती है, मिट्टी को गारा बनाया जाता है, गारा बना के उसे रोल करके सांचे में भर के उसकी ईंटें तैयार करी जाती हैं। ठीक है, इसमें मृतिका एक बंधक, ठीक है, इसमें मृतिका एक बंधक पदार्थ होता है जो आपस में बंधकर रहता है। ठीक है, भारतीय मानक संस्थान ने, ठीक है, जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है, जो कोई भी इंजीनियरिंग के क्या करता है, स्पेसिफिकेशंस को डिसाइड करके देता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसके फीचर्स डिसाइड करके देता है। उसके अनुसार जो हमारी ईंट है उसकी डायमेंशन कितनी रखी गई है? 19 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। ठीक है, जो लंबा वाला पार्ट होता है ईंट का वो कितना होगा? 19 सेंटीमीटर होता है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर निर्धारित की है। ठीक है, अगर इस ईंट को हम क्या दीवार में लगा दें, ठीक है, दीवार में लगा के बात कर रहे हैं, ठीक है, मसाले के साथ बात करें जोड़ में लगाकर, तो इसकी डायमेंशन जो है वो बन जाती है आपकी 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, ये तो ईंट की डायमेंशन की बात हो गई। अगर मैं वजन की बात करूं तो करीब 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम की ईंट का भार माना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो ईंट है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है, ईंट का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल मिट्टी है, वो किन किन मटेरियल से कितना परसेंटेज में उसमें मात्रा में होते हैं, वो क्या है नीचे लिखा है, देखिए। चिकनी मिट्टी या एल्यूमिन Al2O3, ठीक है, कितनी होती है? करीब 20% होती है। ठीक है, 20% होती है चिकनी मिट्टी। और सिलिका या बालू SiO2 30% होती है। आयरन ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी 2-1 चीज़ें होती हैं जो कुल मिला के 20% होते हैं। तो सब मिला के कितना हो गया हमारा? 100%। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर कहा था मृतिका क्या एक बंधक पदार्थ है। बंधक पदार्थ होने के बाद चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी क्या बंधक पदार्थ है जो सिलिका को आपस में, सिलिका कण जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, वो आपस में बनने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है, तो उन्हें आपस में बांध कर रखती है और एक स्ट्रक्चर तैयार करके देती है। ठीक है, तो इसीलिए उसे एक बंधक पदार्थ कहा है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम ईंट के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स, कि ईंट है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। एक आदर्श ईंट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? ईंट चारों तरफ से पकी एवं समान रंग वाली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ईंट है, ईंट हमारी एक समान रंग की है, ठीक है, चेरी रंग होता है, बिल्कुल रेड कलर में होती है, ठीक है, वो समान रंग हो पूरी ईंट पे, ठीक, और एक समान रंग कब होगा? जब समान अच्छी तरीके से वो पकी होगी। अगर सही से नहीं पकी है तो क्या होगा? उस कहीं पीली होगी, कहीं लाल होगी या कहीं काली होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है ईंट दरारों और सिकुड़न से मुक्त होनी चाहिए। ठीक, ईंट पकी हुई है उसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। मतलब ईंट आप जैसे एक देखना कि आप जब ईंट पकती हैं वहाँ पर देखना ईंट कुछ सिकुड़ी हुई होंगी, जैसे ईंट है उस वो दब के सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी, या फिर क्या हुआ उसमें दरारें उत्पन्न होंगी, फट जाती है, तो ऐसी कंडीशन भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगला है उत्फलन से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, उत्फलन का मतलब होता है कि जो ईंटें होते हैं उनको थोड़े दिन के लिए अगर नमी के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उन पे क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर के
धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो कब होते हैं? जब उसमें थोड़ा सा अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं। ईंट के मटेरियल में अगर अशुद्धियाँ होंगी तब वो ऐसा उत्पन्न होता है, तो हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, संपीड़न सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ईंट है, ईंट पे संपीड़न बल लगता है, तो संपीड़न बल लग रहा है तो उसे झेलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो ईंट है वो संपीड़न सामर्थ्य अच्छी हो उसकी, ठीक है। दो तरह की सामर्थ्य होती है, एक होती है तनन सामर्थ्य और एक होती है संपीड़न सामर्थ्य। तो हम ये मानते हैं कि जब हम उस पर दबाव बल लगाएं, ईंट पर दबाव बल लगाएं, तो वो दबाव बल को ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सके, ऐसी ईंट हमारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वो किसी स्ट्रक्चर में लगती है, ठीक है, जैसे सपोज करिए दीवार में आपने ईंट लगाई है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा? दबाव बल। ऊपर से भी दबाव आएगा, नीचे से भी दबाव पड़ेगा, तो उसमें दबाव बल उत्पन्न हो रहा है, ना कि तनन बल। तनन बल लग रहा होता है तब हम तनन सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। ईंट का औसत भार देखिए 2.75 kg से लेकर 3 kg के मध्य होना चाहिए, ठीक। अगला है, खुरचने पर निशान नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। अगर आप नाखून लगा रहे हैं ईंट पर, ठीक है, ईंट पर अगर नाखून लगाते हैं तो वो दरारें उत्पन्न, मतलब निशान नहीं पड़ने चाहिए उस पर, ठीक है। जब ईंट को आपस में हम बजाते हैं, ठीक है, जब ईंट को आपस में बजाते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो क्या है, धात्विक ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। धात्विक ध्वनि का मतलब मेटेलिक साउंड, टन टन की आवाज़ आनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो यह है ईंट के कुछ गुण, क्वालिटी हैं। अब बात करते हैं ईंट के उपयोग, यूज ऑफ ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उपयोग हैं? चिनाई कार्य। चिनाई कार्य का मतलब मैसनरी स्ट्रक्चर, जैसे आप दीवार बना रहे हो, ठीक है, घर बनाने समय आप दीवार में लगा रहे हो, डैम बना रहे हो, कोई भी मतलब चिनाई वर्क में यूज कर रहे हो, मैसनरी स्ट्रक्चर में उसको उपयोग कर रहे हो। गलियों में खड़ंजे बिछाने में, ठीक है, गांव में देखा हुआ, जो गांव होते हैं उनमें खड़ंजे बजाए जाते हैं, वो भी किससे बनते हैं? ईंटों के बनाए जाते हैं। ईंट की रोड़ी बनाने में, ठीक है, ईंट को तोड़कर रोड़ी बना सकते हो आप, टुकड़े टुकड़े कर कर, ठीक है। अब रोड़ी का यूज़ क्या है? रोड़ी फर्श बनाते समय या किसी चीज़ का आप बेस बना रहे हो उसके समय नीचे पत्थर के तौर पर डाल दी जाती है। अगले, नालियाँ बनाने में व चिमनियों में अस्तर लगाने में, ठीक है। नालियाँ आप क्या है बनाओगे, तब भी ईंट से चिनाई करोगे, या फिर जो चिमनियाँ बन रही होती हैं उनका अस्तर बनता है अंदर की साइड से, तो वो भी किसका बना होता है? ईंट के बना होता है। मकानों के फर्श बनाने में, ठीक है, फर्श भी आप ईंटों के बना सकते हो, ईंटें टाइल्स वाली ईंटें होती हैं उनको बिछाकर आप ये बना सकते हो। प्रबलित ईंट चिनाई की स्लैब एवं लिंटर बनाने में, ठीक है, जैसा होगा गांव में देखा होगा आप लोगों ने, छत बनती है ईंट की छत, ठीक है, उन्हें प्रबलित ईंट छत कहा जाता है, स्लैब कहा जाता है, ठीक है। लिंटल और स्लैब दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। स्लैब को छत कहा जाता है और लिंटल होते हैं जो दरवाज़ों के ऊपर बीम पड़ता है, उसे लिंटल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ईंटों का बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने बीम देखा होगा, चारों तरफ से ईंटें लगा दी, बीच में एक सरिया डाला और मसाला डाल दिया, तो वो प्रबलित लिंटल कहलाता है। चूना मसालों के लिए सुर्खी बनाने में, ठीक है, जो चूना कंक्रीट बनती थी पहले, उसमें सुर्खी का मतलब कि जो पिसा हुआ ईंट का पाउडर होता है, ठीक है, वो बनाने में भी ईंट का उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारे ईंट पढ़ी क्या होती है, ईंट के गुण पढ़ लिए हमने, और अब क्या है, ईंट के उपयोग पढ़ लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ईंट के परीक्षण, ठीक है, ईंट के भौतिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।